लंका विजय के बाद राम द्वारा सीता की अग्नि परीक्षा लेने के बाद छाया सीता का प्रतिबिंब क्या हो गया? क्या सीता जो छाया सीता थी क्या अग्नि में जलकर भस्म हो गई थी? क्या अग्निदेव ने सीता को वापस ले लिया था? अगर सीता को वापस ले लिया था तो सीता क्या हुई? क्या सीता अग्नि में ही समा गई थी या फिर उनका कोई पूर्व जन्म था, इसलिए उस पूर्व जन्म को पूरा करने के लिए इन्होंने छाया सीता का रूप धारण किया था? आखिर छाया सीता कौन थी? क्या उनका बाद में भी कहीं जन्म हुआ था या फिर छाया सीता को राम ने अग्निदेव को सौंप दिया था और रोती हुई उसी में अग्नि में ही जल गई थी? इन तमाम सवालों की जानकारी मैं आज आपको इस चैनल पर देने जा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ धर्मेंद्र कुमार तिवारी और आप देख रहे हैं अध्यात्म गुरु चैनल। मित्रों, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं इस चैनल पर हमेशा एक न एक कथाओं को जो भी प्रमाण के साथ प्रमाणिक बनाता हूँ। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस कथा को पूरा देखें, पूरा सुने, तो ही आपको संपूर्ण कथा के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। चलिए कथा को शुरू करते हैं। यह सर्वविदित है कि सीता को राम ने अग्नि प्रवेश में करा दिया था और रावण द्वारा जिन सीता का हरण किया गया था वे वास्तविक नहीं वर्ण प्रतिबिंब मात्र थी। रावण तो ठगा गया था, परंतु प्रश्न यह है कि जब प्रतिबिंब की सीता चल फिर बोल सकती थी तो फिर क्या वह सीता का प्रतिबिंब लंका कांड के अंत में अग्नि परीक्षार्थ अग्नि में प्रवेश हुआ, अथवा जब सीता ने राम को अग्नि परीक्षा दी तो वह प्रतिबिंब क्या हुआ? इस संबंध में गोस्वामी जी ने न तो मानस में ही बल्कि और भी कई जगह पे जिक्र किया है। निज प्रतिबिंब राखी तहाँ सीता, तैसे शील रूप सुबिनीता। सीता प्रथम अनल मही राखी, प्रगट कीन्ही चायंतर साखी। श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो, सुमिर प्रभु मैथिली जय कोसलेश महेश। बंदित चरण रति अति निर्मली, प्रतिबिंब अलौकिक कलंक प्रचंड पावक महु जरे। प्रभु चरित काहू न लखे, नभ सुर सिद्ध मुनि देखहि खरे। सिद्ध मुनि देखहि खरे। मित्रों, उक्त छंद के अनुसार सीता के समस्त कलंक और वह प्रतिबिंब जो रावण द्वारा असली सीता समझकर हरण किया गया था उस अग्नि में ही जल गए, यानी नष्ट हो गए जो कलंक थे। परंतु विज्ञ पाठक का यह प्रश्न करते हैं कि यदि कलंक के साथ प्रतिबिंब भी जल गया तो प्रतिबिंब जो सजीव था, सजीवत प्रतिबिंब जल के जाने पर अग्नि हत्या का निर्दोष प्रतिबिंब को अपने में जलाने का पाप क्यों नहीं लगा, अथवा राम को ही इस दोष को क्यों नहीं लगा जो उन्होंने अग्नि में जलाने का आदेश दिया था? इस प्रश्न के संबंध में यह कहना है कि मानसकार के उपर्युक्त छंद की तीसरी पंक्ति को असत्य अथवा झुठलाया नहीं जा सकता, परंतु अर्थ गंभीर को स्पष्ट करने पर इस प्रश्न पर और भी भ्रम और निराकरण हो जाता है। जरा शब्द क्षीण होने या नष्ट होने के अभिप्राय में प्रयुक्त होता है, मात्र भस्म या जलकर राख हो जाने के अर्थ में ही नहीं, जैसा कि सती जी द्वारा दक्ष यज्ञ में अपने शरीर के त्यागने के समय में इसी शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी ने किया था, जो दृष्टव्य है। अस कहीं जोग यज्ञ तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। तो फिर यहाँ पर जारा शब्द का अर्थ शरीर त्यागने से है, ना कि जलकर राख होने या भस्म होने से, क्योंकि ऐसे भी कई कथाएं प्राप्त होती हैं जिसके अनुसार सती जी के शरीर त्यागने के बाद शिव जी सती के पार्थिव शरीर को लेकर विरह से व्याकुल हो गए थे। इसीलिए यहाँ भी जरे शब्द का अर्थ भस्म होने से नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो अग्नि को सीता के प्रतिबिंब को जलाने के लिए हत्या का दोष अवश्य लगेगा। इसका अर्थ प्रतिबिंब को त्यागने से ही लगाना चाहिए।
अग्नि में प्रवेश कर सीता का कलंक प्रतिबिंब छूट गया, समाप्त हो गया कि प्रतिबिंब भस्म हुआ। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अनुसार रावण के सीता हरण के पूर्व अग्नि में स्वयं उपस्थित होकर असली सीता को राम से मांगकर अपने संरक्षण में ले लिया था और बाद में लंका कांड में युद्ध की समाप्ति पर अग्नि परीक्षा के माध्यम से अग्नि ने अपना प्रतिबिंब वापस ले लिया, जो उसने असली सीता लेकर श्री लीला संपन्न कराने हेतु दिया था, और असली सीता राम को वापस दे दिया। इससे यह स्पष्ट है कि प्रतिबिंब अग्नि में जला नहीं। अब प्रश्न यह उठता है कि अगर जला नहीं तो फिर प्रतिबिंब वास्तविक तो रह नहीं गया, तो आखिर वह प्रतिबिंब गया तो कहाँ गया? इस संबंध में ऐसी कथा प्राप्त होती है कि वन में ही श्री राम की लीला को विस्तार ध्यान में रखकर अग्निदेव जी ब्राह्मण का वेश रखकर राम के पास आए और उन्होंने स्वयं भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे प्रभु, अब आपकी लीला नया रंग लाने वाली है। अब रावण सीता का हरण करेगा और आपका उससे भयंकर युद्ध होगा, इसलिए जगत जननी माता सीता की सेवा करने का सब भार आप मुझ पर सौंप दें। और इस कथा के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए आप पढ़ें शिव महापुराण एवं दक्षेश्वर महादेव की संक्षिप्त इतिहास। और फिर कहा अग्निदेव ने कि और ये छाया सीता हैं जिन्हें आप स्वीकार करिए। अब अपनी लीला से रावण का वध कर देंगे तो मैं अपनी असली सीता को आपको पुनः सादर वापस कर दूंगा। यद्यपि भगवान को इससे दुख तो हुआ नहीं, परंतु आगामी लीलाओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रभु ने राम ने अग्नि की बात मान ली। इस बात को लक्ष्मण जी नहीं जान पाए। इस प्रकार जब युद्ध समाप्त हुआ और असली सीता अग्नि परीक्षा के उपरांत राम को मिल गई, तो छाया सीता के संबंध में ऐसी कथा मिलती है कि छाया सीता कुछ दिन अग्नि के संरक्षण में रहीं। इसके बाद अग्नि के परामर्श से वह तपस्या के लिए पुष्कर क्षेत्र में आई, जहां छाया सीता ने लगातार 100 वर्षों तक कठोर तपस्या किया। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भूतनाथ यानी शिव जी प्रकट होते हैं और छाया सीता से वरदान मांगने को कहते हैं। चूंकि छाया सीता पति विछोह से राम के लंका विजय के बाद अयोध्या चले जाने पर छाया सीता राम से अलग हो गई थी और वह अत्यंत दुखी थी। अतः उनके मुख से 5 बार पति दो यानी पतिम देहम ऐसा शब्द अनायास ही निकल गया। भगवान शिव ने उनके वचनों के अनुसार उसे पूरा करते हुए एम वस्तु कह दिया। अब बात यह रही कि छाया सीता से कहा कि भगवान श्री हरि के अंशभूत ही तुम्हारे 5 पति होंगे। शिव ने आगे कहा कि श्री हरि के अंश से उत्पन्न 5 इंद्र द्वापर में पांडव होंगे और तू राजा द्रुपद की पुत्री होगी तथा तेरी उत्पत्ति यज्ञ कुंड से होगी। इसके आगे शिव जी ने छाया सीता के पूर्व जन्म का संकेत करते हुए कहा कि तुम्हारा सतयुग में वेदवती नाम था। वेदवती जिसका रावण ने बलात्कार करना चाहा था और तुम उसी अग्नि में जलकर भस्म हो गई थी, तथा त्रेता में सीता बनकर रावण का नाश तुम्ही ने किया था, क्योंकि तुमने कहा था कि मैं ही तुम्हारे मृत्यु का कारण बनूंगी। और इसीलिए वो नकली सीता जो अग्नि के पास थी, क्योंकि वो वेदवती अग्नि में भस्म हो गई थी, तब से अग्निदेव के पास रहती थी और बाद में वही अग्निदेव सीता को भगवान श्री राम को सौंपकर चले गए थे। और इस प्रकार अब तुम्हारी यह छाया द्वापर युग में द्रुपद सुता द्रौपदी होगी, यानी तुम फिर अग्नि से ही प्रकट होगी जो अपने पति की प्रिय होगी। इस कथा के अनुसार छाया सीता ही द्रौपदी हुई थी। कहीं कहीं कुछ विद्वानों के मुख से ऐसी कथाएं प्राप्त होती हैं कि छाया सीता नहीं बल्कि वह सीता द्रौपदी हुई थी, जिनका निर्माण राम ने सेतु बंधन के समय समुद्र पर बालू से बनाया था। क्योंकि किसी भी पूजा पाठ को करने से पहले अगर कोई विवाहित पुरुष है तो बिना अपनी पत्नी के साथ किसी भी कार्य को नहीं कर सकता है। इसलिए जब समुद्र पर पुल बनाया गया था तो उस समय भगवान शिव के एक लिंग स्वरूप का निर्माण करना था और उसकी स्थापना करनी थी, पूजा करना था ऋषियों के साथ में। तो उस समय बालू की सीता को बनाया गया था और सेतु बंधन पूजा के लिए स्थापित शिवलिंग का प्राण प्रतिष्ठा के लिए राम को सपनीक पूजा करना अनिवार्य था और सीता जी लंका में थी। ऐसी दशा में राम ने शंकर जी की स्थापना करने के लिए बालू की सीता का निर्माण कर उन्हें स्थापित करके पूजा पूर्ण कराई थी।
पर यहाँ पर यह भी उल्लेख मिलता है कि ऐसी कथाएं प्राप्त होती हैं कि बालू की सीता स्थापित कर चुकने के बाद रावण स्वयं सीता जी को लेकर पूजा संपन्न कराने के लिए आया था। बाद में बालू की सीता निराश हो गई थी, जिन्हें राम ने द्रौपदी होने का वरदान दिया था और अपने अंश से ही उत्पन्न 5 पति उन्हें द्वापर में मिलने का वरदान दिया था। इस कथा को जो लोग सत्य मानते हैं उनको इस कल्प भेद से ही मानना चाहिए, क्योंकि एक ही साथ 2 घटनाएं होना संभव नहीं है। दोनों कथाओं को कल्प भेद से मानने में कोई अवरोध नहीं होगा। शिव जी की स्थापना पूर्ण हो जाने के बाद रावण सीता को पुनः लंका वापस लेकर चला गया था। उल्लेखनीय है कि वानरों ने इस अवसर पर रावण से सीता को छीन लेने के लिए श्री राम से आग्रह किया था, लेकिन राम ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था और कहा था उन्होंने कि रावण से युद्ध करके उसे जीतकर सीता को लाना उचित समझा। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में स्कंध 9 अध्याय 16 में इस कथा का वर्णन मिलता है कि सीता अग्नि से वापस निकलकर पुष्कर तीर्थ में गई थी और वही सीता आगे चलकर द्रौपदी के रूप में जन्म ली थी। ब्रह्म वैवर्त पुराण प्रकृति खंड अध्याय 14 एवं कृष्ण जन्म खंड अध्याय 116 में सूक्ष्म पुराण के साथ यह स्पष्ट मिलता है कि वही सीता जो नकली सीता छाया सीता थी वही जाकर द्रौपदी के रूप में द्वापर युग में जन्म ली थी। अब कहीं कहीं छाया सीता ही द्वापर में राधा हुई, यह वर्णन भी मिलता है जो कल्प भेद से सत्य माना जा सकता है। कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि स्वर्ण की सीता राम ने अश्वमेघ यज्ञ को संपन्न कराने के लिए बनवाई थी, वही द्वापर में राधा हुई थी। वहीं कुछ विद्वान कहते हैं कि यह स्वर्ण की सीता द्वापर में द्रौपदी हुई थी। चूंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब संता। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनि अचरज न मानहि जिनके विमल विचार। इस आधार पर उपर्युक्त कथाओं को कल्प भेद से मानना जरूरी है, क्योंकि एक समय पर एक घटना तो होती नहीं है और यह सत्य भी है। इसको अगर जो भगवान पर विश्वास करते हैं, जो ईश्वर पर विश्वास करते हैं, वो इस कथा को सत्य ही मानेंगे, क्योंकि स्वयं तुलसीदास जी ने लिख दिया है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब संता। यानी हरि अनंत हैं, उनकी कथाओं का कोई पता नहीं है और जो भी श्रीमुख यानी संतों के मुख से अलग अलग कथाओं का वर्णन हमको सुनने में मिलता है। फिर दूसरी चौपाई लिख दिया है कि राम अनंत अनंत गुण। राम तो अनंत हैं ही और उनके गुणगान भी अनंत हैं और उनके कथा तो अमित हैं जो कभी मिटते ही नहीं हैं। उस कथा का विस्तार हम लोग नहीं जान सकते और ऐसे में कुछ लोग सुनेंगे तो अचरज कर देंगे, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है सुनि अचरज ना मान ही, यानी जो सुनेंगे अचरज नहीं करेंगे, अपने दिमाग में इस चीज की शंका नहीं करेंगे। जिनके विमल विचार, जिनके विचार उत्तम हैं, जो भगवान पर श्रद्धा रखते हैं, वो विश्वास जरूर करेंगे। अतः मित्रों, यह कथा यहीं पर तक थी कि छाया सीता अगले जन्म में द्रौपदी के रूप में धरती पर अवतीर्ण हुई थी। मित्रों, आशा करता हूँ कि यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो घंटी के निशान है उसको दबाकर आल पर क्लिक कर देना। इसलिए कह रहा हूँ कि जो भी नया वीडियो बनाऊँ तो उसकी सूचना आगे आने वाले वीडियो की आपको मिलती रहे, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर यूट्यूब पर आपको हो सकता है अगली बार दूसरी कथा सुनने को ना मिले। इसलिए हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को आल दबा देना। और मित्रों, एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है भक्ति कथा ज्ञान, जिस पर मैं भक्ति कथाओं को और कथाओं के साथ साथ कहानियों को भी सुनाता हूँ। आप मेरे उस चैनल पर भी अपना आशीर्वाद प्रदान करें तो आपकी अति महान कृपा होगी। अब मित्रों, मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूं और कल नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा, जिसमें बताऊंगा कि हस्तिनापुर की उत्पत्ति कैसे हुई थी और भगवान श्री राम ने हस्तिनापुर के राजा से युद्ध क्यों किया था, रामायण काल में हस्तिनापुर कहाँ था और राम से हस्तिनापुर के राजा से युद्ध क्यों हुआ था। एकदम से नई कथा है जो आपको कल आने वाले वीडियो में बताऊंगा। अब लेते हैं विदा, मिलेंगे नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।